जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी एक पुराने संत की है। ये संत एक गांव में रहा करते थे और पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से भिक्षावृत्ति करते थे। भिक्षा में सिर्फ उतना ही प्राप्त करते थे जो आज के लिए काम आए, कल के लिए काम आए, इसका ये कोई प्रतीक्षा कोई इंतजार नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सरल सहज संबंध बना रखे थे और गांव के लोग इन्हें बड़ा स्नेह करते थे। हालांकि कुछ गांव के लोग इनसे चिढ़ते भी थे और वो इनके मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन ये फिर भी उनकी बात को नजरअंदाज करके और अपने काम पे लग जाया करते थे। ये ध्यान करते थे, साधना करते थे, चिंतन करते थे, पूजन करते थे और अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचार किया करते थे। इस प्रकार से इनका जीवन बहुत सार्थक और सिद्ध था। निश्चित रूप से ये जब भोजन करने कहीं जाते थे तो लोगों से कहते थे कि देखो, अगर तुम मुझे भोजन करा रहे हो तो कुछ खिलौने या मिठाई या दोनों भी मुझे दे सकते हो। अगर दे दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से कई सारे गांव के लोग ऐसे थे जो इनको खिलौने और मिठाई दे दिया करते थे। इनके पास बहुत बड़ा एक झोला था, उसमें सारे खिलौने और मिठाई या जो भी दिखता था वो रख लिया करते थे। ये सब चीजें ये अपने लिए नहीं रखते थे। हमें लगेगा कि ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे, लेकिन अब लगेगा कि यार ये क्या चीज ले जा रहे हैं। वास्तव में ये अपने लिए नहीं रखते थे, ये अपने पास रख लिया करते थे और फिर गांव में निकलते ही गांव के जो बच्चे उन्हें बुलाकर और उनको ये खिलौने और ये मिठाई बांट दिया करते थे। इस प्रकार से इनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, निरंतर अच्छा जीवन था, अच्छे सब बढ़िया से सारी चीज चलती जा रही थी। एक दिन ये निकले और एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ 40-50 साल के लोग बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे थे। जैसे ही इन्होंने उन्हें देखा, उनके पास से निकले, राम राम कही, उन्होंने इन्हें राम राम कही और उन्होंने मजे लिए कि बाबा एक बात तो बताओ, ये वेद क्या होते हैं, ये धर्म क्या होता है, ये ज्ञान क्या होता है। बाबा गुस्से में तमतमाए और उन्होंने अपना झोला सर के ऊपर से उठा करके जमीन पे फेंक दिया। अब लोग इन्हें देख रहे, वो उन्हें देख रहे और उन्होंने कहा कि देखो, ये होता है ज्ञान, धर्म और तपस्या। ये मैंने फेंक दिया। तो लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि यार ये कौन सी बात हुई, अभी तक तो बड़े अच्छे से थे, अचानक से कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो तय कर रखा था। बाबा ने कहा कि यही मेरा जीवन है, यही ज्ञान है, यही तत्व है, यही तपस्या है और ये मैंने उठा के फेंक दिया। अब मेरे पास कोई तप तपस्या नहीं बची, यही जीवन है। अपने को जो ज्ञान और जो चरित्र मिले उसको धारण करो, जब लगे भारी हो रहा है तो उसे उतार के फेंक दो। यही ब्रह्म है, यही ज्ञान है, यही तत्व है। अच्छा, तो सब लोग हंसी उड़ाने लगे। सबने सोच लिया तो पागल है, लेकिन एक बुद्धिमान फिर बोल पड़ा, अच्छा बाबा ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात क्या है। तो दूसरी बात में उन्होंने फिर उस झोले को, उस व्यक्ति ने कहा कि ये कौन सी दूसरी बात हुई, आपने पड़े हुए झोले को फिर से टांग लिया, ये तो ब्रह्म को, ज्ञान को और तत्वों को टांगने वाली बात हो गई। तो बाबा ने उसे समझाया कि देखो, ये कोई बात दूसरी बात नहीं है। जिस धर्म, तत्व, ज्ञान और ब्रह्म को हमने छोड़ा था, उसी ब्रह्म तत्व और ज्ञान को हम धारण करते हैं ताकि हम दूसरों का कल्याण कर सकें। यही जीवन है और यही दूसरी बात है। ये दूसरी बात भी हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी कई सारे झोले हम टांग रखते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं और इस तरह से झोलों के बोझ से, झोलों के भार से हम दब जाते हैं, हमारा दम निकलने लगता है। इस प्रकार से हमको अपने आप को सार्थक और सिद्ध करना होगा, जैसे बाबा ने अपने आप को किया था। जय हिंद, जय श्री राम।